स्टार्टिंग से देखो, 3 प्रकार के होते हैं ना। पहला विस्तृत पढ़ा, दूसरा में कंडेंस्ड पढ़ा जिसको हिंदी में संघनित कहते हैं, और तीसरा आपका बंद रेखा सूत्र बना जिसका इंग्लिश में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसमें होता क्या, वो सारा चीज समझिए कि भाई साहब इस ऊपर वाला में कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाला में सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन का बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करते। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट, ये वाला, ये कैसे बनेगा। तो देखो अब ये क्या है, तो भाई इसमें भी गिनती कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ओहो 6 है। इसको तो भाई साहब यहां से भी हम ऐसे बना सकते हैं, इसका बना रहा हूं, ठीक है, इसका बना रहा हूं, यहां बना देता हूं, यहां। तो बताओ ये बन गया, हाँ 6 यहां भी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या डबल बॉन्ड भी है सर, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड का है 1 और 2, यहां डाल 1 और 2। अगर अरे यहां तुम खुद दिमाग लगाओ ना भाई, देख एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड डाला, यहां भी डाल दो एक एक छोड़ के, डबल बॉन्ड छोड़ दिया, डबल बॉन्ड छोड़ दिया, डबल बॉन्ड, 3 को डबल बॉन्ड डाला ना, डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3 हो गया, खत्म। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस छोटे से चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। हालांकि ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका मैंने प्रीवियस वीडियो बना चुका। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला हुआ है, जाकर के देखिए। और एकदम मक्खन समझाया, अगर भाई देख करके आओ तब तो भाई कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। आज भी क्लास एकदम, आज क्वेश्चन में बताया जाएगा, इसलिए तैयार रहना है। और पिछले क्लास में हमने बताया था ये सारे चीजों के बारे में। अब इसके बारे में अब क्या था, तो हमने यहां तक ये सब तो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग कंप्लीट किए थे यहां पर, ठीक है, यहां पर कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक, जिसको समचक्रीय यौगिक को इंग्लिश में ना होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं और विषम चक्रीय यौगिक को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। समचक्रीय भी बता देते, सिर्फ कार्बन का ही चक्र चलता है, ठीक है। और हेटेरोसाइकिल में कार्बन के अलावा भी, जैसे एक एग्जांपल दिख रहा है यहाँ नाइट्रोजन हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में ना कोई दूसरा परमाणु घुस जाता है, यानी कि कोई दूसरा तत्व घुस जाते, जिसके कारण से उसको हम क्या कहते हैं, विषम चक्रीय। यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाया गया था, तो देखिए ये है तो होमोसाइक्लिक। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो OH लगा वो असल में चक्र के बाहर है। चक्र के बाहर मतलब कि साइकिल के बाहर है, तो साइकिल के बाहर होने के कारण से ये जो होगा आपका आंसर होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर इतना तक समझ में आ गया है तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो ठोक देना और शेयर भी कर देना, अच्छा लगे तो। चलिए इसके बाद वाले का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद का टॉपिक है हमारा आणविक सूत्र। आणविक सूत्र जो इंग्लिश में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, इसका मतलब अब क्या होता है वो समझिए। किसी एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की सटीक संख्या, किसी एक अणु में सभी तत्वों के परमाणुओं की सटीक संख्या को दर्शाना आणविक सूत्र कहलाता है। अब वो सटीक संख्या क्या होता है वो समझिएगा। सटीक संख्या क्या होता है, जैसे C6H12O6 है तो कार्बन के 6 ही चाहिए, हाइड्रोजन का 12 ही चाहिए और ऑक्सीजन का 6 चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। यानी कि कार्बन 6 ही चाहिए, हाइड्रोजन 12 ही चाहिए, ऑक्सीजन 6 ही चाहिए, तभी जाकर के वो ग्लूकोज का निर्माण होगा। ये जो संख्या 6 12 6, इसको हम काट पीट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको एक अणु बनाना है, एक पूर्ण रूप से अणु बनाना, कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाना है, जिससे हम एक नंबर, एक फिक्स्ड नंबर चाहिए, ठीक है। C2H6 है, NH3 अमोनिया, इसको वाटर, इसके भाई संख्या है H3O हो सकता है क्या? 2 के जगह पर 3 लिखेंगे चलेगा क्या? नहीं। 2 के जगह पर 4 लिखेंगे चलेगा क्या? नहीं। तो भाई एक संख्या होता है, वही संख्या से क्या हमारा बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। अब इसी चीज को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नाम दे देते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसी के बाद संरचनात्मक सूत्र पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर होता क्या है, तो असल में स्ट्रक्चर समझिएगा, इसका मेन पॉइंट थीम समझिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा। यह किसी भी अणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं की आपस में जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। परमाणु आपस में किस प्रकार से जुड़ते हैं, जुड़ाव यानी बॉन्डिंग की बात बताता। तो इसके तो 3 प्रकार फिक्स होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब वो तीनों आपको पढ़ लेने कैसे, और इसी से तो हमको पता चलता है कि कौन किसके साथ कितना बॉन्ड बनाया है, समझे। तो अभी तो फिलहाल हमने कार्बन बताया, ऑर्गेनिक चल रहा है कार्बन, इसके अलावा भी दूसरा चीज भी बताएंगे। तो अभी तो फिलहाल इसी का
पार्ट 1 तो बन चुका है, जो कि आपको देखना है, देख करके नहीं आइएगा तब समझ में आएगा। और पार्ट 2 इसका है, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। आपको एकदम रेडी रहना है भाई साहब, एकदम सब्र करके पढ़ना। और पिछले दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि भाई हॉलीडेज चल रहे थे, अब से आपका वीडियो जारी रहेगा। तो सबसे पहला टाइप में आता है विस्तृत संरचनात्मक सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सटेंडेड का मतलब खुद दिमाग लगाओ भाई, खुद दिमाग लगाओ ना। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड का मतलब चीज पूरा खुला खुला ओपनली। हर बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर बॉन्ड का मतलब जैसे देख, यहां पर 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध बनाता है, ये आपको पता होगा। तो हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध बनाता है, यानी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि वो द्विक बनाता है, स्टक नहीं बनाता, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। उसको डिप्लेट पूरा करना होता है, जिसको हिंदी में द्विक कहते हैं, समझे। यहां पर जो आपका 4 कार्बन है, चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डाला हुआ है, यानी हम उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां ही नहीं बल्कि हम हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हो। तो ये जो टर्मिनल पे है, यानी कि लास्ट पॉइंट पे, वो आपका 3 हाइड्रोजन लगे। इस पॉइंट पे भी देखिएगा तो कितना है? 3। यहां पर देखिएगा तो कितना है हाइड्रोजन? 3। तो लास्ट के पॉइंट पे देखिएगा तो कितना जुड़ा हुआ रहेगा? 3 आपका बॉन्ड जुड़ा हुआ रहेगा। और यही आपको देखना हमेशा। और बीच में 2 गो रहेगा, यानी अरे भाई कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाते हैं ना, तो उसके हिसाब से बन जाएंगे। 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैंने क्या किया? सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया, सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया, यानी कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन का भी बॉन्ड हमने दर्शाई। इसीलिए इसको बोलता है विस्तृत संरचनात्मक सूत्र बोलते हैं, समझ में? एक्सटेंडेड फॉर्म। अब वहां पर देखिएगा संघनित संरचनात्मक सूत्र, जिसको इंग्लिश में कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं, वो समझिएगा। यार थोड़ा वर्ड पे फोकस करो ना। कंडेंस्ड यानी कोई बड़ा चीज होगा उसको हमने जांच के छोटा कर दिया, उसको हमने छोटा कर दिया। यहां पर ना बॉन्ड नहीं दर्शाते हैं। किसका माइनिंग? किसका? वो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपको एकदम याद रखना है यहां पर कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भाई साहब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तो रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन हाइड्रोजन का बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करोगे। याद रखना आपको, यहां पर बॉन्ड रिप्रेजेंट किया गया और हाइड्रोजन का नहीं किया, जबकि एक्सटेंडेड में सबका किया गया। उसको हम स्केलेटन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, हमारे तौर पे हड्डिया स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहां पे देखोगे बंद रेखा सूत्र। तो बंद रेखा सूत्र में क्या होता है? इसको इंग्लिश में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं, या बॉन्ड नोटेशन भी कह देते हैं, नोटेशन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। इतना बड़ा लिखा हुआ है, आपको शॉर्टकट समझाओ। यहां पर कार्बन को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं भाई, क्या दिमाग लगाए। ऊपर से देखो, स्टार्टिंग से देखो, 3 प्रकार के होते हैं ना। पहला विस्तृत पढ़ा, दूसरा में कंडेंस्ड पढ़ा, जिसको हिंदी में संघनित कहते हैं, और तीसरा आपका बंद रेखा सूत्र बना, जिसका इंग्लिश में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसमें होता क्या, वो सारा चीज समझिए कि भाई साहब इस ऊपर वाला में कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाला में सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड रिप्रेजेंट करते, हाइड्रोजन का बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इस वाला में कार्बन को भी उड़ा दिया, यानी कार्बन का है, देखो सर जी यहाँ कार्बन आप लिखो, अरे मैं रिप्रेजेंट मतलब आपको बताने के लिए वहां पर कार्बन लिखा है। आप इसको मिटा भी सकते हो, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ये लो, ऐसे इन ऐसे कैसे भी लिख सकते हो। सिर्फ लाइन भी अगर दे दोगे ना भाई, एक लाइन भी ऐसे दे दोगे ना, इस लाइन का मतलब वहां पर 2 कार्बन है, लेकिन पता कोने पर होना चाहिए, जहां पर मुड़ेगा ना दूसरा लाइन जो चालू होगा वहां पर कार्बन होता है।
कहां कार्बन होगा? शुरुआत का कार्बन, फिर वो जहां से मुड़ेगा वहां कार्बन, तो हर मुड़ान पे आपका कार्बन रहेगा। वही चीज लिखा हुआ। इस प्रकार के सूत्र में रेखा का प्रयोग करके बंध को दर्शाते हैं, जहां पर रेखा शुरू यानी स्टार्टिंग पॉइंट, समाप्त तथा मुड़ती है। तो शुरुआत यहां हुआ, समाप्त यहां हुआ और यहां मुड़ी है। तो स्टार्टिंग पे, एंडिंग पॉइंट पे और बेंड पे, जहां पर मुड़ती है वहां पे भी क्या होगा? कार्बन होगा। तो हम ऐसे कार्बन लिखते नहीं है, बस आपको बता रहे कि देखो कहां कहां कार्बन होगा, लेकिन असल में हम सिर्फ एक लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सर वो तो कार्बन कार्बन का हो गया ना। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का नहीं करते हम लोग। हाइड्रोजन तो भाई साहब वो तो इसमें भी उड़ गया, यहां तो लिखबे भी नहीं करते हैं। लेकिन सर ऑक्सीजन आ गया तब सर, तब आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको लिखना पड़ेगा अगर ऑक्सीजन आ गया तो। और केवल ऑक्सीजन के लिए नहीं बोल रहा, अगर नाइट्रोजन आ गया तब, अमोनिया आ गया तब, NH3, तो उसको भी लिखना पड़ेगा आपको। आगे और भी दूंगा, क्वेश्चंस एकदम बनाने हैं। यहां भी वही लिखा है कि इसमें हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा है उसे नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। यदि हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व हो तो उसे दर्शाते हैं। हाइड्रोजन के अलावा दूसरे और भी कोई अगर एटम होंगे तो उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर हाइड्रोजन है तो उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके आगे अगर हम चले तो इसके आगे भाई ये, अब इसको आपको समझना होगा एक एक। वो क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को ना हमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है। इसमें रिप्रेजेंट करना बॉन्ड लाइन दिया हुआ है, इसे बंद रेखा सूत्र में दर्शाए। अब कैसे किया जाए, कैसे किया जाए आपको बताते एकदम आसान। देख भाई, पहले ना कार्बन को गिन लो। अगर थोड़ा ऐसे समझ, अगर मैं बोलूं कि यहां पर देखें, जैसे हमको CH4 दर्शाना, तो CH4 को तो हो ही नहीं सकता ना भाई, एक डॉट मार दोगे, डॉट का थोड़ी ना होता, एक लाइन दोगे ना, लाइन। तो यहां पर भी कार्बन होता है, यहां पर भी कार्बन होता है, और इसी का ऐसे अगर कर दोगे, ऐसे अगर यूज कर रहे हो, यहां भी कार्बन रहेगा, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। तो इसको ना तुम ऐसे बनाओ, क्या वो कार्बन हुआ, यहां कितने कार्बन? 2। कितने कार्बन? 2। कितने कार्बन है? 2। तो हम यहां पर लिख देंगे C2। हाइड्रोजन भाई साहब कितने होंगे? क्या यहां पर 3 होंगे हाइड्रोजन, और यहां पर भी 3 होंगे? क्या यहां पर 6 हो जाएंगे? C2H6। ये तो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख दिया। सर जी हम अगर ऐसे लिखें कार्बन कार्बन, तो भाई साहब यहां पर 3 होंगे और यहां पर भी 3। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर इसको अगर देखना होगा तो इसको भी गिन लीजिए। कार्बन क्या हुआ? 1 2 3 4 5 है। आई थिंक ये पेंटेन बनेगा, बिल्कुल पेंटेन ही बनेगा। तो हम ना कार्बन लिख देंगे, कार्बन 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 कार्बन। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो है। कोई बात नहीं, जगह नहीं जा रहा है, एक घुसा दीजिए इसी में, 5 हो जाएगा। अब बॉन्डिंग बना दीजिए इन लोगों का, हो गया। हाइड्रोजन ऐड करना, कोई बात नहीं, ऐड कर दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर ऐड करना, ऐड कर दो भाई साहब। यहाँ 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, हो गया। सिंपल, कोई भार नहीं है यार। इससे ही भी बना सकते, इससे ही भी बना सकते हैं, कुछ से भी आप ट्राई कर सकते हो। ये जो मैंने पीछे दिया हुआ है ये आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, ये वाला खुद से, बट मैं आपको बता के दिखाता हूं, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। जैसे CH3 फर्स्ट में आ रहा है आपका CH3 CH3, गिन लीजिए पहले। यार शुरुआत तो 2 ही से होंगे ना। चलिए 1 2
तीन, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 कार्बन है। लाइन बना जाए, 2 3 4 5 6 बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। एक, अब यहां पर लिख दीजिए ना, क्या यहां पर कार्बन होगा? क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। बट एक मिनट, डबल बॉन्ड भी है, उसको कौन फोकस करेगा? डबल बॉन्ड को भी देखना है। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में? वो देखिए 3 और 4 के बीच में। किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में। यहां भी देख लीजिए, 1 2 3 4, ओ यहां पर है, वहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऐसे लाइन दे दो, डबल बॉन्ड हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। भाई साहब अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना है। जय महाकाल। बट यहां पर अगर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तो इसका भी आप कैसे बनाओगे? इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, वैसे बनेगा 2 3 4 5 6 7। यहां पर क्या है? 1 और 2 में ही ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। सर जी अब क्या होगा? अरे होने के लिए तो वही जाएगा। पहले 1 और 2 में ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, एक और बॉन्ड चढ़ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 1 और 2 में अगर ट्रिपल बॉन्ड चढ़ गया तो अब किसके बाद? लास्ट वाला में भी सर ट्रिपल बॉन्ड, कोई बात नहीं, दे दीजिए। 6 और 7 में तो 6 और 7 यहां है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया 3 बॉन्ड। तो फर्स्ट का और लास्ट का ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें आपको करना नहीं, बस कार्बन गिनना है, 7 है उसको नंबरिंग कीजिए। आपको पता है कि एक लाइन में 2 कार्बन होते हैं, 2 से गिनिए, 2 से गिनने के बाद 3 ट्राई कीजिए, समझे? तो है तो आसान, वो आपका है कि भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। आगे की बात करें, इस पे ध्यान दीजिए। यहां पर भी गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी 7 गो है, यहां भी 7 गो है, तो कैसे करिएगा भाई? कुछ नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, आपको ऐसे भी करके देख लेना, जैसे कर रहा हूं वैसे भी कर लो। 4 नंबर पे OH है। अब यहां पे गिनती करो, 4 नंबर कहां रहा? 1 2 3 4, यहां पर आप एक ऐसे लाइन निकाल के OH लिख दो, हो गया। वो भी कोई बार नहीं है भाई साहब, गिनती करो, गिनती कर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा। आपको लगता है हमको आसान है, सब समझ में आएगा, भाई कर लेना, भाई कर लेना, लेकिन सबसे बढ़िया बोल रहा हूं गिनती कर लेना, तब मजा आ जाएगा। गिनती कर लिया, 7 कर दिए, और जिस नंबर पे जा रहा है उसी नंबर पे आप निकाल दो OH, ये वाला OH निकल गया, हो गया। वहीं आगे अब देखो, ये वाला भी, ये वाला क्वेश्चन तो आप ट्राई करना, ये आपके लिए, ये आपके लिए ट्राई करना। मैं चलता हूं नेक्स्ट, ये वाला, ये कैसे बनेगा? तो देखो अब ये क्या है, तो भाई इसमें भी गिनती कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ओ 6 है। इसको तो भाई साहब यहां से भी हम ऐसे बना सकते हैं, इसका बना रहा हूं, ठीक है, इसका बना रहा हूं, यहां बना देता हूं, यहां। तो बताओ ये बन गया, हाँ 6 यहां भी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या डबल बॉन्ड भी है? सर कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड कहां है? यहाँ 1 और 2, यहां डाल 1 और 2 अगर, अरे यहां तुम खुद दिमाग लगाओ ना भाई। देख एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड डाला है, यहां भी डाल दो एक एक छोड़ के, डबल बॉन्ड छोड़ दिया, डबल बॉन्ड छोड़ दिया, डबल बॉन्ड, 3 को डबल बॉन्ड डाला ना, डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3 हो गया, खत्म। आसान है,
और ये पता है ये बेंजीन का है, ये बेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है, ऐसे करके बीच में ऐसे गोला डाल दो, ये बेंजीन है। बेंजीन तो ये भी है, आपको हर तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर किसका है, इस वाले का, कंफ्यूज मत कर देना, इसको छोटा कर देता हूं। अब इसका बनाओगे, इसमें भी वही बनाओ, इसमें भी वही बनाते हो, क्या हो जाएगा, गिनती कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, ये भी 6 है। डबल बॉन्ड डालना है, ओके डबल बॉन्ड डाल दो, यहां डबल बॉन्ड डाल दिया, एक छोड़ो डबल बॉन्ड डाल, एक छोड़ो डबल बॉन्ड डाल। अब देखो यहां पर इसी कार्बन पे OH है, कोई बात नहीं, यहां ऐसे निकाल दो OH, बन गया, क्लियर। वहां पे ट्राई करो, अब वहां पे भी आसान है, डबल बॉन्ड डाला है, तुम डबल बॉन्ड ट्राई करोगे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये चलो बना देते एक, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। गिनती करोगे क्या, गिनती करोगे क्या, गिनती करो, 1 2 3 4, भाई यहां ऑक्सीजन है, भूल मत जाना, गड़बड़ मत करना, ऑक्सीजन है। अब करो, कैसे करो, तो 4 है, हम ये बोलूं सर जी कार्बन 4 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन पहले बना लो, तो 2 कार्बन पहले बना लोगे तो यहां पर एक बना, 2 कार्बन हो गए इन लोगों का, फिर यहां से जो चालू होगा तो असल में यहां ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपका चालू हो जाएगा क्या, यहां भी कार्बन, तो असल में इसको ऐसे ऐसे जोड़ दो, ऐसे और ऐसे, तो असल में यहां पर क्या हो गया, कार्बन, और फिर उसके बाद ऐसे मोड़ देना, सिंपल भाई। अब गिन लो, अब गिन लो, गिन सकते हो, गिन लो, कार्बन 1 2, फिर उसके बाद बॉन्ड लगा ऑक्सीजन का, लग गया, उसके बाद यहां पर भी कार्बन, तो ये 3 हो गया, और यहां 4, यहां भी कार्बन, यहां डबल बॉन्ड लगा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड लगा OH का। बोलो यहां तक समझ में आसान है भाई साहब, आसान है, घबराना मत कि सर जी बीच में ऑक्सीजन आ गया, बीच में ऑक्सीजन कहां से आ गया भाई, डाल सकता, उसकी मर्जी है, आप भी ऐसे ट्राई कर दो, संभल के, ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, मजे आ जाएंगे इसका, देखो गिनती करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर भी है, उधर गिन लो, एक से एक ट्राई करना है, 1 2 3 4 4 ही है, 4 है, चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा। एक काम करते, इसको छोटा करते हैं, ठीक है, चलो आप समझो, 5 है तो इसका मेरे पास जुगाड़ है बिल्कुल है, ये रहा, 5 गो है ना जी, बिल्कुल सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 हो गया, फंडा समझो, यहां पर भी एक यहां से ऐसे निकालो, एक कार्बन हो गया, फिर दूसरा कार्बन ये लो, फिर तीसरा कार्बन ये लो, फिर चौथा कार्बन ये लो, हो गया, समझो बात को, समझो। एक काम करते और बेंड कर देते हैं, और बेंड कर देते, समझ में आ जाएगा, एक कार्बन यहां से यहां गया, एक हो गया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, अब कर दो, ये आपका 5 हो गया कंप्लीट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, यहां पे कार्बन नहीं है, कोई प्रॉब्लम, 2 नंबर पे, तो 1 नंबर यहां, 2 नंबर यहां पर क्या होंगे, OH हो जाएंगे, क्या होगा, OH हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 नंबर यहां है, 3 नंबर पे क्या हो जाएंगे, Br हो जाएंगे, और 4 नंबर पे OH हो जाएगा, तो OH लिख दो, हो गया कंप्लीट।
आसान है बिल्कुल, ट्राई कीजिएगा। ये भी मैंने बना दिया, ये वाला आप ट्राई करना, ये वाला आप ट्राई करना, मजे आ जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज में चलता, ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन। आप समझना, हाइड्रोकार्बन ना दो प्रकार के संतृप्त और असंतृप्त होते, इंग्लिश में बोले तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब इसमें क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी बंध सिंगल बॉन्ड होते हैं। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में भाई साहब सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक मस्त ट्रिक बताओ, एक मस्त ट्रिक बता दो भाई, मजा आ जाएगा। देखो एस का मतलब याद रखना, एस का मतलब होता है एक एस फॉर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एस फॉर सिंगल बॉन्ड होता है, और इसी में सिग्मा बॉन्ड भी आता है। सिग्मा, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। भाई एस बहुत काम का चीज है। गिनती करोगे, जैसे एक एग्जांपल बताओ, CH4 इसका बनाओगे तो ऐसे बनेंगे, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। आप बताओ यहां पर हाइड्रोजन है बिल्कुल, एकदम मजे आएंगे। तुम खुद ट्राई करो ना भाई, मैंने क्या बोला, जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा, यानी बोलो कितने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। तो पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। वो इसका हो जाएगा sp3, इसी का बोल रहा हूं, क्या हो जाएगा sp3। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, उसी के हिसाब से संकरण रखा जाता है sp3। अब ये 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, 5 बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं, यानी कि हमेशा हाईएस्ट पे जो बनेगा ना संकरण, वो sp3 बनेगा, उससे नहीं। हाइड्रोकार्बन का बोल रहा हूं, तो बहुत काम का चीज है, इस पे ध्यान देना, और इस पे डिटेल वीडियो अभी और आएगा आगे नेक्स्ट में। फिलहाल अभी तो हमें ये देखना, ये जो मैंने बताया कि सभी बंध जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अल्केन आता है, इसी का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अगर n नंबर 1 रख दो, देखो भाई अल्केन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्केन 1 नंबर से ही चालू होता है, लेकिन अल्कीन और अल्काइन 1 नंबर से चालू नहीं होता, याद रखना। उसके लिए 2 नंबर चाहिए, देखो यहां लिखा भी, 1 नंबर पे काटा हुआ, 1 नंबर पे होगा ही नहीं भाई, 1 नंबर पे काटा हुआ नहीं होता 1 नंबर पे, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए भाई साहब कम से कम तो 2 कार्बन की जरूरत पड़ती है, समझे। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यक जरूरी है, तब जाकर के बनेगा। यहां पर देखिए हमने रखा, n का वैल्यू 1 रखे तो CH4 आया, n का वैल्यू 2 रखे तो C2H6 आया। यही फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। ये भी फॉर्मूला अल्कीन का, ये भी आपको याद रखना, और ये फॉर्मूला अल्काइन का, जो कि ये भी आपको याद रखना है, CnH2n-2। बोले यहां तक समझ में आ गया? तो भाई साहब एकदम कमेंट करना है कि जी सर एकदम समझ में आ गया, कंप्लीट समझ में आ गया। और पता है ये जो वर्ड लिखा हुआ है अल्क प्लस एन, बहुत काम का चीज है। एन बोले मिथेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, तो ये सब वर्ड कहां से आया? ये तो आगे बताऊंगा ना वर्ड रूट के बारे में। ये वर्ड रूट चलता है, C1 है तो मीथ चलेगा, C2 है तो ईथ चलेगा, C3 है तो प्रॉप, C4 है तो ब्यूट, 5 पेंट हो जाएगा, ये ऐसे चलेंगे। तो ये जो होगा, एन कब लगेगा, इन कब लगेगा, और आइन कब लगेगा, इससे भी बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 और अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। अगर फॉर्मूला याद है तो भाई साहब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम मक्खन समझ में आएगा। तो हमने इस पर नंबर बैठाया और उसका स्ट्रक्चर भी बनाया। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया, आपने नोट्स बनाए हैं, तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।